नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है गुनाहों के देवता बुक सीरीज़ पार्ट 10 में। आगे के 9 पार्ट आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस पवित्र प्रेम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पम्मी बहुत समय बाद चंदर को मिलने आती है, लेकिन चंदर को पम्मी के आने की कोई खुशी नहीं है। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो, आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, अकेला घर भी है, उसने उसी फीकी आवाज़ में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिनती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी भी शादी हो गई? डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए हैं। बर्टी, सुधा, बिनती, क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं तुम? यूं ही मन नहीं होता। समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था, कुछ निराशा हुई है तुम्हें? पम्मी बोली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कहना मत अपनी ज़बान से, स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर, ये ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंदर ने पूछा। योग साधना, पम्मी ने हंसकर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ़ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ़ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेज़ी उपन्यासों में बर्फ़ पड़ने का जिक्र सुना बहुत था, सोचा देखती जाऊं। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। चंदर ने बात को बदलने के लिए पूछा। अच्छा बताओ, मसूरी से क्या लाई हो अपने लिए? पम्मी बोली, अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूँ। वो क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ? चंदर ने देखा, पम्मी 18 साल की लड़की सी लगने लगी है। चेहरे के कोने भी जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया था। आंखों में कंवारापन आ गया था। चेहरे पर सोना और केसर, चंपा, हर सिंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पम्मी, लगता है जैसे कौमार्य लौट आया है तुम पर तो। परियों के कुंज से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूँ, हमेशा सुंदर बने रहने का, और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छाह में एक नया संगीत सुना कपूर, मांसलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियाँ बटोरती रही, बिना किसी पश्चाताप के। और मैंने देखा कि दिनों दिन निखरती जा रही हूँ। कपूर, सेक्स इतनी बुरी नहीं जितना मैं समझती थी। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूँ, सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा मान लो, जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारा सिर इस तरह अपनी गोद में रख लो तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच अपने श्वासांदोलित वक्ष से चिपका लिया। चंदर झल्लाकर अलग हट गया। कैसी अजब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्या लड़कियों के लिए प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वो मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, पम्मी बोली।
तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी, पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर ज़रूरी है। अब लगता है ये सब एक भुलावा है। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है, वो जानती है कि मैं उसकी सखी को प्यार करता हूँ, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल ही नहीं, फिर भी वो मुझसे प्यार करती है। इसे तुम क्या कहोगी? चंदर ने पम्मी से पूछा। ये और दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा? ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिज्म एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप ये देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो भी हिप्नोटाइज हो जाती है। लेकिन वो एक क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है, पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन का बहुत सा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम ही एक ऐसी लड़की मिली जो साफ बातें करती हो और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से बातें करती हो। बस मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूँ। भगवान से चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंतः संघर्ष की उलझन का नाम है, पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं, चलो 9:30 से मैटिनी है, आओ देख आएं। मुझे कॉलेज जाना है, मैं नहीं आ पाऊँगा। आज इतवार है प्रोफेसर कपूर, पम्मी चंदर को उठाकर बोली। मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी मेरे मीठे सपने। तुमने भी मुझे इसी उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने गरम मुलायम होठ रख दिए। माथे पर पम्मी के होठों की गुलाबी आग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वो क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्रॉक के गुदगुदाते हुए स्पर्श, उसके वक्ष की अलभ्य गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम ढलकने लगी। पम्मी उसके बालों को अंगुलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल थपथपाकर बोली, चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होठों से खेलती रही। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कम से कम किसी एक फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ और इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बाय।